मैथमेटिक्स बायोलॉजी में मेनली दो जगह अप्लाई होता है। पहला है मेंडेलियन जेनेटिक्स और दूसरा है हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। बच्चे घबरा जाते हैं, तो पहले ही हम बताए हुए हैं कि जितना कॉन्सेप्चुअल टॉपिक होगा, जितना डिफिकल्ट टॉपिक होगा, हम उतने अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल के थियरी पार्ट को आप अच्छे से समझिए, न्यूमेरिकल अपने आप बनेगा। थियरी पार्ट में अगर कंफ्यूजन रह गया, आप न्यूमेरिकल में फंस जाइएगा। तो सबसे पहले आपको हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल के थियरी पार्ट को समझना है, और थियरी समझ गए तो न्यूमेरिकल यूं बना लीजिएगा। थियरी डिस्कस करने के बाद हम नीट का न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल के स्टेटमेंट को समझिए। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इन अ रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन जीन फ्रीक्वेंसी और एलील फ्रीक्वेंसी आर स्टेबल एंड कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। किसी भी रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन में एलील फ्रीक्वेंसी और जीन फ्रीक्वेंसी स्टेबल होता है और जनरेशन टू जनरेशन कांस्टेंट होता है। कुछ फैक्टर है, उस फैक्टर को हम अलग कर देंगे, उसके बाद ही हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये इसका स्टेटमेंट था। आपके दिमाग में आएगा क्या एलील फ्रीक्वेंसी, क्या जीन फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले आप समझिए यहां पर, तो यहां पर हम आपको सबसे पहले एक पॉपुलेशन ले लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर एक पॉपुलेशन को सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए, एक पॉपुलेशन है यहां पर जिसमें कैपिटल टी है, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, इस तरह के जीनोटाइप के लोग हैं। दूसरा है कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, और कुछ हैं स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो सबसे पहले इस पॉपुलेशन में कैपिटल टी का फ्रीक्वेंसी क्या होगा? कैपिटल टी यही है उसका एलील, या आप उसको कह दीजिए जीन। आप सबसे पहले कैपिटल टी के फ्रीक्वेंसी को देखते हैं। तो कैपिटल टी, तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले हमको टोटल नंबर जो है जीन का वो काउंट करना होगा। तो टोटल नंबर कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलील जो है वो 20 है, 20। ठीक है, और इसमें हमको जो फ्रीक्वेंसी निकालना है वो कैपिटल टी का निकालना। तो टोटल कितना? 20, और कैपिटल टी को काउंट कीजिए, कैपिटल टी कितना है? तो कैपिटल टी को आप अगर काउंट कीजिएगा तो कैपिटल टी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कैपिटल टी का फ्रीक्वेंसी आएगा, कैपिटल टी का नंबर, कैपिटल टी कितना? 12, और टोटल नंबर ऑफ एलील 20। तो आप अगर 12/20 कीजिएगा तो 0.6 आएगा। ये कैपिटल टी का आया। ठीक है, अब हम स्मॉल टी का निकालते हैं। टोटल नंबर ऑफ एलील जो था वो 20 था। अब इसमें आप स्मॉल टी को काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो यहां हो जाएगा आपका 8/20, तो ये हो गया 0.4। अब हम कैपिटल टी को P से डिनोट कर देते हैं, स्मॉल टी को हम Q से डिनोट कर देते हैं। तो अब हम यहां पर लिख सकते हैं P प्लस Q इक्वल टू 1, मतलब 0.6 प्लस 0.4 इक्वल टू 1। इसको आप याद रखिएगा, P प्लस Q इक्वल टू 1, P प्लस Q इक्वल टू 1। तो P क्या है? डोमिनेंट एलील, और Q क्या है? रिसेसिव एलील। ये है आपका पहला फॉर्मूला। ठीक है ना? उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे चलेंगे और आगे के पॉइंट को समझेंगे। नेक्स्ट है, आपको सबसे पहले जो आपका फॉर्मूला था वो P प्लस Q इक्वल टू 1 था।
P प्लस क्यू इक्वल टू 1, वहां पर P प्लस क्यू प्लस 1 लिखा नहीं, P प्लस क्यू इक्वल टू 1। और दूसरा हम लोग देखेंगे कि बाइनोमियल एक्सपेंशन है कि नहीं, कैसे हम लोग यहां पर किए हैं। तो सबसे पहले हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन को देखते हैं। तो चलिए समझने की कोशिश कीजिएगा। दो जीनोटाइप के बीच में हम क्रॉस किए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए। तो जब आप इसको क्रॉस कीजिएगा तो आपको प्रोजेनी कैसा कैसा मिलेगा। एक तो मिलेगा कैपिटल ए, जेनेटिक्स में पढ़ा चुके हैं। दूसरा जो है आपको मिलेगा वो कैपिटल ए स्मॉल ए, और तीसरा मिलेगा स्मॉल ए स्मॉल ए। तो कैपिटल ए का नंबर कितना आएगा 1, कैपिटल ए स्मॉल ए का कितना आएगा 2, ठीक है ना, और स्मॉल ए का 1। ऐसा प्रोजेनी मिलेगा। तो अगर हम ए को पी से डिनोट किए थे, है ना, तो यहां क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, है ना। उसके बाद हम लोग आगे की ओर चलेंगे तो यहां पर है ए को पी से डिनोट किए थे और स्मॉल ए को क्यू से, और इसका नंबर कितना है 2, तो ये हो जाएगा 2pq। समझ गए। और लास्ट में हम आपको स्मॉल ए को क्यू से डिनोट किए थे तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो आया है बाइनोमियल एक्सपेंशन वो आया है पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। यहां पर पी स्क्वायर क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल विथ जीनोटाइप कैपिटल ए, क्यू स्क्वायर है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल विथ जीनोटाइप स्मॉल ए, और तीसरा है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल विथ जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए। ठीक है ना। तो हम इसको देखिए, ये है आपको याद रखना, ये दो फॉर्मूला P प्लस क्यू इक्वल टू 1 और दूसरा बाइनोमियल एक्सपेंशन P स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर, दोनों पर ही हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है नीट का, इसको आप देखिए। सबसे पहले कह रहा है, ये क्वेश्चन को देखिए, इन अ पॉपुलेशन ऑफ 1000 इंडिविजुअल 360 बिलोंग टू जीनोटाइप कैपिटल ए, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है 482 कैपिटल ए स्मॉल ए एंड दी रिमेनिंग 162 स्मॉल ए। बेस्ड ऑन दिस डाटा द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील ए इन द पॉपुलेशन। हमको ए का फ्रीक्वेंसी निकालना है, ए का, ठीक है। तो सबसे पहले, और यहां पर जो दिया हुआ है नंबर वो कैपिटल ए का दिया है। तो कैपिटल ए का हम सबसे पहले फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। 360 बाई टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल 1000, तो ये हो गया 0.36। तो हमारे पास जो आया वो ए स्क्वायर का आया 0.36। तो ए का क्या हो जाएगा, आप रूट ले लीजिए, तो 0.36 का क्या आएगा 0.6। तो आंसर इसका सही होगा सी 0.6। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे हम लोग एक और क्वेश्चन को देखेंगे। एट अ पर्टिकुलर लोकस फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एलील इज 0.6 एंड दैट ऑफ ए स्मॉल ए इज 0.4। व्हाट वुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस इन रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन। हेटेरोजाइगस में पूछ रहा है, तो 2pq हम बताए थे रिप्रेजेंट 2pq, तो 2 इंटू पी की जगह पे 0.6 इंटू क्यू की जगह पे 0.4, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा 0.48। तो करेक्ट आंसर है इसका 0.48। तो आपको जो याद रखना है P प्लस क्यू इक्वल टू 1, और बाइनोमियल एक्सपेंशन जो था P स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। ये दोनों अगर आपको याद रहेगा आप कहीं पर नहीं फंसिएगा। कैसे आया इसको भी हम लोग देख चुके हैं, है कि नहीं। तो हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल में आप समझ गए हैं कि कैसे एलील का फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहता है कि नहीं, और कैसे हम लोग फॉर्मूला का यूज करके क्वेश्चन बनाते हैं। थैंक यू।